देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन की वायुसेना ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है। देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर और निश्चित तौर पर चिंताजनक खबर। चीनी सेना ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। भारतीय वायु सीमा जो है उसका उल्लंघन किया गया है चीन की वायुसेना की तरफ से। तो चीन की हिमाकत की ये खबर, चीन का दुस्साहस देखिए कि भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया गया है चीनी सेना की तरफ से। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है। चीन की वायुसेना की तरफ से यह हिमाकत की गई है, यह दुस्साहस किया गया है। भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया गया है चीन की तरफ से। यह इस वक्त की शुरुआती जानकारी है। लद्दाख में LAC के पास चीन के चॉपर्स दिखाई दिए हैं और सबसे अहम बात यह कि भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया गया। अब यह जानबूझकर किया गया या गलती से हुआ, यह निश्चित तौर पर थोड़ी देर में जानकारी सामने आएगी। लेकिन अपने आप में यह बेहद बड़ी खबर, क्योंकि चीन की तरफ से यह हिमाकत हुई है। भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है चीनी वायुसेना ने। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जरा विस्तार से बताइए और सबसे अहम सवाल यह कि यह हुआ कैसे। देखिए लगातार मैं आपको बताऊं कि लद्दाख में 5 और 6 तारीख को करीब जो है वो चीन और भारत के सोल्जर्स की लद्दाख के अंदर एक रिशफल हुई थी, एक आपसी खींचतान हुई थी, स्टैंड ऑफ हुआ था। खासतौर पे नाला इलाका पड़ता है वहां पर, और बताया जा रहा है कि उसी के बाद जो है वो चाइनीज सोल्जर ने खासतौर पर उल्लंघन किया। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि ये साफ तौर पर कहा गया था कि इसको लेकर दोनों ही तरफ से बातचीत हुई और उस चीज को सुलझा लिया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि चीन की तरफ से लगातार इस तरीके के उल्लंघन होते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ ये है क्योंकि डिमार्केशन जो है दोनों की बाउंड्रीज का LAC को लेकर वो नहीं है। यही वजह है कि चीन जो है वो लगातार ऐसे उल्लंघन करता रहता है और भारत की तरफ से इसका विरोध भी चीन के सैनिकों की तरफ से किया जाता रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है समीर कि डोकलाम के बाद से ही दोनों देशों में ये समझौता बना था कि अगर ऐसे कोई भी इशू होंगे तो वो लोकल लेवल पर सुलझा लिए जाएंगे। तो यही वजह है कि इस चीज को भी दोनों तरफ से आपस में बातचीत करने के बाद सुलझा लिया गया। सुमित, अब मसले को सुलझा लिया गया है, आप ये कह रहे हैं? जी निश्चित तौर पर दोनों लोकल लेवल से, क्योंकि डोकलाम के बाद से ही दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था कि अगर ऐसे। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त अहम जानकारी दे रहे हैं। लड़ाकू विमानों ने, जो हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान थे, उन्होंने चीनी हेलीकॉप्टर्स को खदेड़ दिया है क्योंकि चीनी वायुसेना की तरफ से हवाई सीमा का उल्लंघन किया गया है। लेकिन सुमित, ये भी ताजा अपडेट और ताजा जानकारी दे रहे हैं कि अब आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझा लिया गया है। तो भारतीय लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाला जब चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए अंदर घुस आए थे, तो इसका विरोध किया गया और फिर भारतीय वायुसेना ने खदेड़ दिया चीन के हेलीकॉप्टर्स को। लद्दाख में LAC के पास ये चीनी हेलीकॉप्टर्स देखे गए और इससे पहले भी सिक्किम से जो खबर सामने आई थी वो हमने आपको बताई थी कि किस तरह से भारत और चीन के जो सैनिक थे वो आमने सामने आ गए थे, टसल हो गया था, जिसमें कुछ सैनिकों को चोटें भी आई थी। और अब देखिए भारतीय लड़ाकू विमानों को मोर्चा संभालना पड़ा क्योंकि चीन की तरफ से भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया गया। लद्दाख में LAC के पास चीनी हेलीकॉप्टर्स देखे गए और जैसे ही यह सूचना भारतीय वायुसेना को मिली तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने खदेड़ दिया चीन के हेलीकॉप्टर्स को। तो लद्दाख में LAC के पास यह घटना सामने आई है और निश्चित तौर पर यह बेहद चिंताजनक खबर, क्योंकि अपने आप में यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है। चीन इस तरह की हिमाकत अक्सर करता आया है। इससे पहले भी मुझे याद आता है, जुलाई का महीना था 2013 में, लद्दाख में ही इस तरह की घटना इससे पहले भी हुई थी और उस वक्त भी भारतीय लड़ाकू विमानों ने खदेड़ दिया था चीन के विमानों को। और अब चीनी हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्होंने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है। प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लद्दाख में LAC के पास जो ये अब नई घटना सामने आई है,
किस तरह से इसे देखा जाए? चीन की वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्होंने हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया है और अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद उन्हें खदेड़ना पड़ा। ये पहले भी हो चुका है। वो चीन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं पहले भी वायलेट कर चुके हैं हमारी टेरिटरी को और दोबारा ये कर रहे हैं। अब ये आमतौर पे देखा गया है क्योंकि वो अपने ग्राउंड जो पेट्रोल्स हैं उनके सपोर्ट में आते हैं और या सर्विलेंस के लिए आ रहे होते हैं। तो ये कई बार हुआ है और हमने उचित एक्शन लिया है उनको खदेड़ने का। इसमें कोई बात नहीं है, एस्केलेट नहीं बात हुई है। बट जब तक फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे के एरिया को नहीं वायलेट करते तब तक, जिसको कहते हैं कि मामला अभी एट लोअर लेवल रहता है। पर जब हेलीकॉप्टर या तो सर्विलेंस कर रहे हैं, पर अगर हेलीकॉप्टर सप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड फोर्सेस को, पैरा ड्रॉप कर रहे हैं या इंडक्शन कर रहे हैं ट्रूप्स की, वो सीरियस मैटर बन जाता है। तो इसलिए हमको और भारतीय वायुसेना को और थल सेना को आपस में कोऑर्डिनेट करके एकदम सीरियस रहना पड़ेगा। अभी हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के पास है तो वो भी अपने ट्रूप्स को इंडक्ट कर सकते हैं और अगर जहां जरूरत पड़ी तो आप अपने अटैक हेलीकॉप्टर लगा सकते हैं तो या अपने फाइटर एयरक्राफ्ट लगा सकते हैं। अगर वो वायलेट कर रहे हैं, हमारी टेरिटरी पे ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, हाँ, अगर गलती से पेट्रोलिंग हो जाती है तो फ्लैग मीटिंग्स में इस बात को सॉल्व किया जाता है, जैसे कि अभी सिक्किम में बात की थी। छोटा मोटा क्लैश हो सकता है बट फायरिंग नहीं होती। पर जब तक फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे की टेरिटरी को नहीं वायलेट करते। बख्शी साहब, यानी एलएसी जिसे कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या उसके कंफ्यूजन की वजह से भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं या फिर यह माना जाए कि चीन ने जानबूझकर यह हिमाकत की है? देखिए, ये पता नहीं लग सकता, बट ये जो आप बात कर रहे हैं पहले, ये मिसकंसेप्शन बहुत हो जाता है क्योंकि जब ये मैप्स ड्रॉ किए गए थे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास में 1910 के आसपास में चाइना ग्राफ पेंसिल से मैप मार्क करते थे, मोटी लाइन लगती थी, 100-200 गज, 1.5 लेफ्ट राइट पता नहीं चलता था जी। वो अभी भी ऐसा ही होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, वो भी अंदेशा है। तो इसीलिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना और अपनी अलर्ट, अपनी सर्विलेंस अलर्ट रखनी है और हमको अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को चौकस कर देना है। वो पक्का है मेरे को कि वो सारे के ईस्टर्न एयरफील्ड इस टाइम स्टैंड बाय होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक है ये, तो वो ऑलरेडी है। और फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट पेट्रोल के लिए भी रेडी होंगे और स्क्रैम्बल्स के लिए रेडी होंगे। चलिए प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। सीधे हम जम्मू का रुख कर लेते हैं। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, अभी शुरुआती तौर पर इसे चीन की हिमाकत कहना ठीक नहीं होगा, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वायु सीमा का उल्लंघन तो हुआ है चीन की तरफ से, जिसका करारा जवाब भी हमारी वायुसेना ने फौरन दिया। बिल्कुल समीर, वायुसेना, जो भारतीय वायुसेना, उसने तुरंत जो है करारा जवाब दिया। लेकिन आप देखिए कि ये जो पूरी सिचुएशन है ये कब से हुई, जब से रियाज नाइको को भारतीय सेना ने ढेर किया उसके बाद पाकिस्तान की जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने भारतीय सेना के ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ अपनी पेट्रोलिंग जो है वो काफ़ी तेज़ की थी, जिसके बाद भारतीय सेना भी काफ़ी एक्टिव हुई थी। इंडियन एयरफोर्स के जितने भी जेट्स हैं उनको एक्टिव किया गया था। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, जो हमारे सोर्सेज है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि लद्दाख की सीमा के साथ आते हैं, वहां पे चाइनीज जो फ्लाइंग जेट है उनको देखा गया। लेकिन अब ये जो मैटर है ये बाकायदा चाइनीज जो आर्मी, जो चाइनीज है उनके साथ उठाया जाएगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार पूरी जो इंसिडेंट है वो हुआ क्या था। जी चलिए अंकित भट्ट, आपका फिलहाल इस जानकारी और अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वायु सीमा का उल्लंघन किया गया चीनी हेलीकॉप्टर्स की तरफ से, लेकिन हमारे लड़ाकू विमानों ने फौरन खदेड़ दिया और अपनी हद दिखा दी चीनी वायु सैनिकों को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।